पाकिस्तान पेट से है और कभी भी प्री मैच्योर डिलीवरी बलूचिस्तान हो सकता है। और फिर हम सब मिलकर कहेंगे बधाई हो, नापाक पाकिस्तान, बलूचिस्तान पैदा हुआ है। और इसके बाद सिंध भी ओवरड्यू है और पीओके कभी भी रीबर्थ ले सकता है। तो पाकिस्तान का हालत खस्ता होने वाला है। एक साथ 3-4 बच्चे हो सकते हैं और पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान की यह रियल सिचुएशन है, रियल कहानी है, जो जल्द ही रीबर्थ और प्री मैच्योर बेबी के रूप में होने वाला है। और हम सब बधाई देंगे कि बधाई हो पाकिस्तान, आपके 3-4 बच्चे हुए हैं। जैसा कि बांग्लादेश के रूप में एक बच्चा ऑलरेडी उछल रहा है, कूद रहा है और तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका भी निपटारा भारत जल्द करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि करंट सिचुएशन में पहलगाम अटैक के बाद क्या होने वाला है, भारत क्या करने वाला है, भारत डिले क्यों कर रहा है। 8 दिन कंप्लीट हो गए, भारत आक्रमण कब करेगा, इन सब सवालों का जवाब लेके आज आया हूं। और आपको आज अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जल्द ही समझेंगे कि प्री मैच्योर बेबी जल्द पाकिस्तान डिलीवर करने वाला है। और इस बार एक नहीं, 3-4 बच्चे पाकिस्तान के और होने वाले हैं। तो आइए पूरी न्यूज़ को अपडेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अब आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं। आपके बहुत सारे सवाल हैं कि भारत चुप क्यों बैठा है। भारत ने डिप्लोमेटिक कदम उठा के पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू कर दी है और पूरे विश्व बिरादरी में अपनी तरफ करके पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास हो रहा है। आपका अगला सवाल है, सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। सरकार क्यों चुप बैठी है, सेना क्यों चुप बैठी है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बड़ी लड़ाई करने से पहले, किसी भी देश के नाक के ऊपर नकेल कसने से पहले सेना की पूरी तैयारी होती है कि कहां आक्रमण करना है, कैसे करना है, समय डेट सारा निर्धारित होगा। जैसा कल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को, सेनाध्यक्ष को कह दिया है कि सेना डिसाइड करेगी कब क्या करना है, कैसे करना है, जगह का चुनाव करना है और कितना हद तक आक्रमण करना है। ये पूरा अधिकार सेना को दिया जा चुका है। आप एक चीज समझ लें कि शेर जब पीछे हटता है ना, तो अपनी स्थिति को संभालता है और अटैक के लिए तैयार होता है। आज भारत उस स्थिति में है और पाकिस्तानी सेना और वहां जितने भी सेना से संबंधित लोग हैं, सबकी हैकड़ी टाइट है कि भारत आक्रमण कब करेगा। जितने सेना के शीर्ष अधिकारी हैं, अपनी फैमिली को लंदन में, यूएस में जगह जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अगर उनको डर नहीं था तो फैमिली को हटाने की जरूरत क्या थी। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की हैकड़ी निकली हुई है। खुद तो 1 सप्ताह से गायब हैं, अपनी फैमिली को विदेश में प्राइवेट जेट से शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान सेना का हाल, उनकी हैकड़ी, उनका हौसला, लड़ाई क्या लड़ेंगे। अभी तो ये बलूचिस्तान से मार खा रहे हैं, तालिबान से खा रहे हैं, देश के अंदर अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं। देश में गृह युद्ध की स्थिति है। भारतीय सेना अटैक करेगी, समय निर्धारित करेगी। भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान को धूल भी चटाएगी, सबक भी सिखाएगी और इस लायक नहीं छोड़ेगी कि दोबारा आतंकवाद की जो नस्लें पैदा कर सके और सोच सके कि भारत की तरफ आक्रमण कर सके। साथियों, पाकिस्तान के नक्शे पे आप देखेंगे, इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। अभी आज के समय में पाकिस्तान की लगभग 50 से 55% आर्मी बलूचिस्तान में लगी है, अफगान बॉर्डर पे है। आज के समय में वो संभाल नहीं पा रहे हैं न बलूचिस्तान को न तालिबान। आज के समय में भी न बलूचिस्तान आर्मी को संभाल पा रहे हैं न तालिबान को। अब यहां से सेना मूव कर रही है, इनकी बॉर्डर की तरफ आ रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि वो गीत गाते हुए चल रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। जब यहां से सेना मूव कर रही है, बलोच में
ऑलरेडी पाकिस्तान सरकार की पकड़ बहुत कमजोर है। जैसा मैंने कहा ना कि प्री मैच्योर बच्चा कभी भी हो सकता है और सबसे पहला नंबर बलूचिस्तान का है। तालिबान इंतजार कर रहा है। भारत सरकार के खास राजनयिक तालिबान के साथ वार्ता की है। तालिबान ने इस आक्रमण की भर्त्सना की है और निंदा की है कि हम भारत के साथ हैं, भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार आतंकवादियों को कड़ा से कड़ा दंड दे, क्योंकि तालिबान पहले से ही पाकिस्तान से परेशान है। बलूच में पाकिस्तानी सेना सदियों से, दशकों से उनके ऊपर जुर्म ढा रही है। आगे हम आएंगे, सिंध की भी स्थिति खराब है पानी की लड़ाई को लेके, क्योंकि पाकिस्तान सरकार में जो अधिकांश जनरल हैं वो सारे पंजाब से आते हैं। जो सेना के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब का दबदबा है, जिसके कारण सिंध में आक्रोश है। जब सिंधु नदी के पानी को नहर के रूप में डाइवर्ट कर रहे थे वो पंजाब की तरफ, इसका विरोध पूरे सिंध में हो रहा है। अब तो पानी ही बंद हो रहा है, बंद हो गया है और भारत ने अपने वाटर बम का इस्तेमाल कर लिया है कि पानी बंद करने से वहां सूखे की स्थिति आने वाली है और आने वाले समय में बाढ़ के कारण ये डूबेंगे भी। तो ये आज की हमारी खास अपडेट थी कि कभी भी प्री मैच्योर बेबी बलूचिस्तान हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ संभावना है इस बार 3-4 बच्चे पाकिस्तान के हों। भारत ने एक बच्चे को प्री मैच्योर पहले से करके बांग्लादेश बनाया हुआ है और इस बार संभावना है कि 3 से 4 बच्चे और हो जाएंगे, तभी पाकिस्तान को आतंकवाद का जवाब मिलेगा। उनको समझ में आएगा कि आतंकवादी बच्चे पैदा करना, उनको शिक्षा देना, उनको भारत के अंदर भेजना और यहाँ आक्रमण कराने का नतीजा क्या आता है, और भारतीय सेना उनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है। अरब सागर में इस बार नेवी ने, INS विक्रांत ने अपनी जगह बना ली है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि INS विक्रांत अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरा ट्रुप होता है, सबमरीन होता है, मिसाइल लॉन्चर होता है, पूरी तैयारी होती है। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो कराची को पिछली लड़ाई में INS विक्रांत ने पूरे कराची पोर्ट को जला दिया था, जो हफ्तों जला था। इसको पाकिस्तानी अभी तक नहीं भूले हैं, उनको दिख रहा है कि मेजर अटैक कराची के ऊपर हो सकता है। आज की न्यूज एनालिसिस आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर देंगे। साथियों, आपकी डिमांड पे, आपकी राय पे, आपके कॉल पे, मैसेज पे हम रेगुलर अपडेट आफ्टर पहलगाम आप लोग के पास पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।